आज का हमारा चर्चा का विषय है सूर्यदेव। सूर्यदेव का हमारे कुंडली में और हमारे जीवन में और इस पूरी सृष्टि में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा महत्व है। अकेले सूर्य को ठीक करके हम जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सूर्य को कैसे ठीक करें और क्या क्या करें सूर्य के साथ? छोटा सा काम आप करिए, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है, मंदिर जाने का भी समय नहीं है, बहुत कम समय आपके पास है, तो आप क्या करें? रोज सूर्यदेव को तांबे के लोटा से अगर फूल उसमें डाल के जल देते हैं, केवल जल दे देते हैं, इतने से आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। और लेकिन उस वो जल कब देंगे? सूर्योदय होते ही, यानी जैसे सूर्योदय हो रहा है उसी समय अगर ये जल देते हैं तो आपको सूर्य देवता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होंगे। अब प्रश्न उठता है कि सूर्यदेव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसको कंट्रोल करते हैं कुंडली के हिसाब से? तो सूर्यदेव हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं, यानी पूरा हमारा लग्न जो है वो सूर्यदेव के अंदर, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है सूर्यदेव पर निर्भर करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा जो तेज है, हमारे शरीर में जो अग्नि है, यानी जो हमारी पाचन शक्ति में अग्नाशय है, उसमें सूर्यदेव का रोल है। हमारी जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंसी है, वो सूर्यदेव हैं। हमारा जो अहंकार है वो सूर्यदेव हैं। तो इस तरह से और अगर हम देखते हैं तो सूर्य जो हैं, जितने लोग राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, प्रशासक बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एम्बेसडर, या जितने IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं, या MLA, MP, ये सारे पद केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनकी कुंडलियों में सूर्यदेव काफी मजबूत हैं और राजयोग बना रहे हैं। राजयोग बाकी ग्रहों से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्यदेव से जो राजयोग बनता है वही आपको शासक और प्रशासक बनाता है। बाकी ग्रहों से बनने वाला राजयोग आपको ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है, लेकिन वो आपको शासक और प्रशासक नहीं बनाएगा। जब तक सूर्य का रोल नहीं होगा, जब तक चंद्रमा उसमें नहीं शामिल होंगे, तब तक जो है आप कभी भी शासक और प्रशासक नहीं बन सकते। तो सबसे ज्यादा रोल सूर्य का है। और सूर्य को कैसे मजबूत करें? ताकि आप मान लेते हैं कि सभी लोगों की कुंडली में अधिकांश 80% से ज्यादा ऐसी कुंडलियां हैं कि जिनमें सूर्यदेव मजबूत नहीं है, कमजोर हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? कहां से होगा? आप अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए पहले तो सूर्यदेव को रोज जल दीजिए, सुबह में उनको प्रणाम करिए। तीसरा, अपने पिता को प्रणाम करिए, पिता का आज्ञा का पालन करिए, उनका आदर करिए, ये क्योंकि पिता साक्षात सूर्य के रूप हैं। तो अगर आप पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो भी आपका सूर्य मजबूत होगा। इसके अलावा आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वो भी सूर्य है। तो मुख्य दरवाजे की साफ सफाई रखिए। जितना साफ रहेगा, जितना सुंदर रहेगा आपका मुख्य दरवाजा, आपके घर में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रभाव उतना ही ज्यादा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इसके अलावा जो मैंने कहा, रविवार के दिन अगर आप नमक का त्याग करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, या सूर्यदेव का व्रत करते हैं, या अगर आप पाठ कर सकते हैं तो सूर्यदेव की जो पूजा है उनके मंत्र का जप करना, या सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना, है ना, अगर ये चीजें करते हैं तो सोने में सुहागा का काम करेगा। लेकिन अगर कम से कम आप अपने पिता के साथ जो करना चाहिए, नहीं प्रणाम करना, उनके आदेश का पालन करना, ये करते हैं, सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, इतने से भी आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। और इससे न केवल आपके सारे ग्रह मजबूत होंगे, क्योंकि सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। अगर सूर्य मजबूत होते हैं तो पूरे ग्रह मजबूत होंगे, और जब पूरे ग्रह मजबूत होंगे तो आप में सुधार होगा ही होगा। इसलिए आप केवल सूर्य को साध करके, केवल सूर्य को मजबूत करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, धन धान ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय सूर्य था, जिस पर हमने अपनी जानकारी के अनुसार आपको बताने की कोशिश की।
और मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। फिर हमारा कल का चर्चा का विषय कुछ और होगा और एक नई विषय और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों को हमारी ये चैनल अच्छी लग रही है, इसकी जो टॉपिक से अच्छी लग रही है, वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे फॉलो करें। धन्यवाद।